हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। हम लोग पिछले कुछ दिनों से इसरो डीआरडीओ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे सीआईटीएस के फर्स्ट सेमिस्टर 2018 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो फीटर और मशीनिस्ट ट्रेड के ऊपर हम लोग किए थे। और आज हम लोग करेंगे 2018 का फर्स्ट सेमिस्टर टर्नर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें से 25 हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, और अगला जो 25 रहेगा तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टर्नर का आज जो ये पेपर है, ये हम लोग जो आपका सेकंड वीडियो है उसमें हम लोग इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डाल देंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक माइक्रोमीटर विल बी अवेलेबल इन डैश रेंजेस। मैट्रिक माइक्रोमीटर डैश रेंज में उपलब्ध होगा। तो 5 mm, 75 mm, 25 mm, 50 mm। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है 50 mm, लेकिन मैट्रिक माइक्रोमीटर जो होता है 0 to 25 भी होता है, 25 से 50 होता है, 50 से 75 होता है, 75 से 100, ऐसे करके 25 इंटरवल करके मिलता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जो है, यहाँ पे आंसर दिया गया है 50। तो डीजीटी के हिसाब से आंसर हुआ है 50, लेकिन 25 भी मिलता है, 50 भी मिलता है, 75 भी मिलता है, 100 भी मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल यूज टू रिमूव हार्ड मटेरियल। कठोर सामग्री को हटाने के लिए प्रयुक्त रेती। तो क्या कौन सा फाइल होता है हार्ड मटेरियल रिमूव करने के लिए? डबल कट फाइल, रैश कट फाइल, सिंगल कट फाइल, कार्व कट फाइल। तो हार्ड मटेरियल के लिए होता है सिंगल कट फाइल यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हेड स्टॉक ऑफ लेद इज सिचुएटेड एट। लेद का हेड स्टॉक डैश में स्थित होता है। सेंटर ऑफ द लेद बेड, बॉटम ऑफ लेद बेड, राइट हैंड एंड ऑफ लेद बेड, लेफ्ट हैंड एंड ऑफ लेद बेड। तो हेड स्टॉक जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड में होता है, लेफ्ट हैंड एंड ऑफ लेद बेड, लेद बेड के बाएं हाथ में होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, BIS इंडिकेट्स। BIS इंगित करता है। BIS का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। तो BIS हमारा होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइज ऑफ ए कैलिपर इज डिफाइंड बाय। कैलिपर के आकार को डैश के स्पष्ट डैश से स्पष्ट किया जाता है। तो टोटल लेंथ, कुल लंबाई, ऑल ऑफ दिस सभी विकल्प, लेंथ ऑफ लेग, लेग की लंबाई, पॉइंट टू रिवेट सेंटर, रिवेट केंद्र के लिए, रिवेट केंद्र से पॉइंट तक। ठीक है। तो कैलिपर का जो साइज होता है हमारा, जो नीचे का एकदम पॉइंट होता है, पॉइंट से और बीच में जो रिवेट होता है, रिवेट के केंद्र बिंदु जो होता है सेंटर, तो वो जो डिस्टेंस होता है वही होता है हमारा कैलिपर का साइज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, SAE30 इंडिकेट्स। SAE30 इंगित करता है फ्लैश पॉइंट, विस्कोसिटी, पोर पॉइंट, फायर पॉइंट।
तो ऐसे ही 30 जो हमारा इंगित करता है विस्कोसिटी यानी कि सायनता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड इज। तो स्क्वायर थ्रेड का डेप्थ क्या होता है? 0.5 इंटू पिच, 0.2 इंटू पिच, 0.3 इंटू पिच, 0.4 इंटू पिच। तो स्क्वायर थ्रेड का जो डेप्थ होता है वो होता है 0.5 इंटू पिच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए लिस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक वर्नियर कैलिपर। मेट्रिक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो ये तो सबको पता ही है 0.02 mm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 वर्ड नॉट बिलोंग टू 5S कॉन्सेप्ट। शब्द जो है 5S जो अवधारणा है उससे संबंधित नहीं है। तो कौन सा शब्द? देखिए सिक्योरिटी सुरक्षा, सिंप्लीफाइंग सरल बनाना, सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुसरण अनुशासन, उसके बाद सॉर्टिंग छटाई। तो हमारा सॉर्टिंग, सेल्फ डिसिप्लिन और सिंप्लीफाइंग जो होता है सब 5S कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, लेकिन सिक्योरिटी जो सुरक्षा हमारा होता है वो 5S कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी। उसके बाद क्वेश्चन देखिए इंटरनल एंगल ऑफ ग्रुप इन वी ब्लॉक। वी ब्लॉक में जो ग्रुप किया हुआ रहता है उसका आंतरिक कोण कितना होता है? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो वी ब्लॉक का इंटरनल जो ग्रुप होता है उसका एंगल होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए रफ टर्निंग लेथ टूल इज यूज्ड फॉर। रफ टर्निंग लेथ टूल का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। टू रिमूव एक्सेस मटेरियल अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए, टू गेट बेटर सरफेस फिनिश बेहतर सतह फिनिश करने के लिए, टू कट सॉफ्ट मटेरियल सॉफ्ट सामग्री को कटौती करने के लिए, टू कट हार्ड मटेरियल कठोर सामग्री को काटने के लिए। तो रफ टर्निंग टूल जो होता है हमारा लेथ का वो होता है टू रिमूव एक्सेस मटेरियल अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए, इसलिए वो रफ टर्निंग टूल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए चीजल हेड शुड नॉट बी। छेनी सिर डैश नहीं होना चाहिए। तो चीजल का जो हेड होता है वो प्लेन समतल नॉन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं, मशरूम राउंड। तो हम लोग का चीजल का जो हेड होता है वो मशरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मशरूम होने से एक्सीडेंट हो सकता है। तो मशरूम जो होता है चीजल हेड वो एक चीजल का डिफेक्ट होता है जो बार बार चीजल को मारने से उसका जो हेड होता है मशरूम टाइप का आकार ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए डैश सार्बोकाट इज टू बी मिक्सड विथ वाटर। सार्बोकाट एस को पानी के साथ मिलाया जाता है तो कितना परसेंट? 0.50%, 20%, 50%, 5%। तो 5% सर्वोकाट एस को पानी के साथ मिला जाता है, ठीक है। ये आपका शीतलक यानी कि कूलेंट लुब्रिकेंट चैप्टर से क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ऑयली सरफेस विल बी क्लीन्ड बाय। तेल की सतह को डैश से साफ किया जाएगा। नन ऑफ दिस वाटर स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड सैंड। तो तेल जहाँ गिरा हुआ रहता है तो वहाँ हम लोग क्या करते हैं बालू जो होता है सैंड हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए
हम लोग का है HSS हैज़ हाई स्पीड स्टील जो टूल होता है उसमें क्या रहता है 80% टंगस्टन 4% क्रोमियम 1% वैनेडियम या फिर 80% वैनेडियम 4% कार्बन 1% कोबाल्ट या फिर 18% क्रोमियम 4% कोबाल्ट 1% टंगस्टन या फिर 18% कोबाल्ट 4% टंगस्टन 1% क्रोमियम। तो एजीएस टूल में क्या होता है हम लोग का ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 18% टंगस्टन 4% क्रोमियम और 1% वैनेडियम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन पूरा गड़बड़ है। क्वेश्चन का आंसर भी ठीक नहीं है और क्वेश्चन ठीक है लेकिन उसका आंसर गलत दिया है। तो फिर भी हम बोल देते हैं माइक्रोमीटर हैज़ 0.02 mm पॉजिटिव एरर एंड इट रीड्स 24.51 mm द एक्चुअल मेजरमेंट विल बी। ठीक है, तो 24.51 है और पॉजिटिव एरर 0.02 है तो उसको घटाना है 24.51 से, तो 24.49 उसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 20 आंसर में दिया है 25.39, तो ये आंसर गलत दिया है तो इसको हम अवॉइड करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। टू कट बट्रेस थ्रेड डेप्थ ऑफ कट विल बी। बट्रेस जो चूड़ी होता है उसको काटने के लिए उसका गहराई कितना क्या होता है 0.75 इंटू पिच, 0.5412 इंटू पिच, 0.61 इंटू पिच, 0.72 इंटू पिच। तो बट्रेस सेट का जो डेप्थ होता है 0.75 इंटू पिच होता है। क्वेश्चन 18 देखिए। शेप ऑफ एक्मी थ्रेड। एक्मी चूड़ी का आकार कैसा होता है वी शेप, ट्रेपोजाइडल थे शेप यानी कि समाल समालकार होता है, समलंबाकार होता है ट्रेपोजाइडल, सेमी सर्कुलर, अर्धवृत्त, रेक्टेंगुलर, आयताकार। तो शेप ऑफ एक्मी थ्रेड होता है ट्रेपोजाइडल यानी कि समलंबाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हैंड फाइल इज मेड फ्रॉम। हस्तरेती डैश से बने होते हैं मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और सेकेंड ऑप्शन था हाई क्रोमियम स्टील। तो हैंड फाइल जो हमारा होता है लास्ट ऑप्शन यानी कि हाई कार्बन स्टील उच्च कार्बन स्टील से बना हुआ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। टॉप एंगल ऑफ लाइफ सेंटर नोज। लाइफ सेंटर जो होता है हमारा लेद मशीन का, तो उसका टॉप सेंटर, ठीक है, टॉप जो एंगल होता है, तो लाइव केंद्र नोज का शीर्ष कोण टॉप एंगल कितना होता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो लाइफ सेंटर का टॉप एंगल होता है 60 डिग्री। ट्वेंटी वन क्वेश्चन देखिए। टू कट माइल स्टील एंगल ऑफ चीजल पॉइंट इज। माइल स्टील काटने के लिए छेनी की बिंदु का कोण कितना होता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री। तो माइल स्टील के लिए हमारा होता है 55 डिग्री चीजल का पॉइंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। एक्सेस मटेरियल ऑन जॉब विल बी रिमूव्ड बाय। जॉब पर अतिरिक्त सामग्री को निकाल दी जाएगी, डैश निकाल दी जाएगी। तो एक्सेस जॉब का जो अतिरिक्त सामग्री होता है तो उसको कौन सा फाइल से
निकाला जा सकता है। बस्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, रफ कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल। तो एक्सिस मटेरियल हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बस्टर्ड फाइल। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विद ऑफ कटिंग एज ऑफ एक्मी टूल। एक्मी टूल का जो उपकरण के किनारे काटने की चौड़ाई होता है वो कितना होता है? 0.75 इंटू पिच, 0.3707 इंटू पिच, 0.45 इंटू पिच, 0.5 इंटू पिच। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 इंटू पिच। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक्यूरेसी ऑफ स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर यूज्ड विथ स्टील रूल। स्टील रूल के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले स्प्रिंग पकड़ बाहरी कैलिपर की सटीकता कितना होता है? 1 mm, 0.75 mm, 0.25 mm, 0.50 mm। तो हमारा एक्यूरेसी होगा स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर जो स्टील के साथ यूज़ किया जाता है 0.50 mm। उसके बाद हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्लिक कटिंग ऑन लेद यूज्ड फॉर। लेद पर तिरछी कटिंग का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? फेसिंग, फार्म टर्निंग, रफ टर्निंग, फिनिश टर्निंग। तो ऑब्लिक कटिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं वो रफ टर्निंग जब हम लोग करते हैं तब जो उसका पोजीशन होता है वो ऑब्लिक कटिंग होता है। तो ये था आज का 25 क्वेश्चन। तो अगला अगला पार्ट में हम लोग और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम पेपर आप देख रहे हैं ना, तो ये आपका CITS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। CITS एग्ज़ाम पेपर में, एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर में ऐसे इजी सवाल पूछा जाता है और अगर आप ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन कॉमन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही DGT रिपीट करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में आप बोल सकते हैं अगर आपका कोई क्वेरी है, तो अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।